साल है 1891 का। भारत अब भी जाति और भेदभाव के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। यही एक साधारण से घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और वह बच्चा गरीबी के बीच, जातिगत भेदभाव और अन्याय के बीच पलता बढ़ता है। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वही बच्चा भारत के संविधान का निर्माता बनेगा, और उस बच्चे का नाम था भीमराव, जिसे पूरी दुनिया ने भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो कि भारत रत्न, महान समाज सुधारक और न्याय के मसीहा थे। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस महानायक की कहानी जिसने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके पास शिक्षा है, हिम्मत है, तो आप भी इतिहास बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस बच्चे की प्रेरणादायक यात्रा जिसने अपने बचपन के संघर्षों को ताकत बनाया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ज्ञान ही असली ताकत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनकी माता जी का नाम था भीमाबाई और उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। उनके पिताजी ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। रामजी मालोजी सकपाल पढ़े लिखे व्यक्ति थे और शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों और सामाजिक भेदभाव के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। अब बात करते हैं अंबेडकर जी की माता की। भीमाबाई एक सरल, धार्मिक और संस्कारी महिला थी। भीमाबाई ने अपने बच्चे को संघर्ष, धैर्य और आत्मसम्मान के मूल्य सिखाए। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी माता को बहुत कम उम्र में ही खो दिया था, लेकिन उनकी सीख और संस्कार उनके पूरे जीवन में उनके साथ रहे। भीमराव जी का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब जाति के नाम पर भेदभाव आम बात थी। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज अछूत कहता था। बचपन में स्कूल जाना आसान नहीं था। किताबें उनके पास थी, पर बैठने के लिए चटाई नहीं थी। प्यास लगने पर पानी पीने की इजाजत तक नहीं थी। शिक्षक और बच्चे उन्हें अपने पास बैठने तक नहीं देते थे। सोचिए, एक ऐसा छोटा बच्चा जो पढ़ाई तो करना चाहता था, लेकिन जाति के नाम पर उसे बार बार अपमानित किया जाता था। फिर भी भीमराव हार नहीं माने। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही वह हथियार बनेगी जिससे वे अन्याय की इन बेड़ियों को तोड़ेंगे। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की हायर एजुकेशन की, कि उन्होंने किस प्रकार अपनी एजुकेशन को कंप्लीट की। 1907 में भीमराव अंबेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उस दौर में उस समाज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी का सपना यही खत्म नहीं हुआ। 1913 में उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की। सोचिए, जिस बच्चे को बचपन में स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, वही बच्चा दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से सबसे ऊंची डिग्रियां लेकर लौटा था भारत। भीमराव अंबेडकर जी ने साबित कर दिया कि ज्ञान ही असली ताकत है, जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का बचपन हमें क्या सिखाता है? भीमराव अंबेडकर जी का बचपन हमें ये सिखाता है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर आपके पास शिक्षा है, हिम्मत है, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बावजूद भी सामाजिक आंदोलन के जरिए समानता और न्याय की लड़ाई शुरू की। धन्यवाद।